बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। द ऑर्किड स्कूल जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL 6 पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रे। इट्स ऑल अबाउट मी। इसके साथ मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आपको बताते चले कि कल जो दो मैचेस खेले गए और दोनों में ही हमें अपसेट नजर आया। यानी एक तरफ क्वेटा की टीम जो अब तक अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी, पहले मैच में जब तक हमारा प्रोग्राम चल रहा था हमें ऐसा लग रहा था कि शायद क्वेटा की टीम जो है वो कल का भी मैच हार जाएगी, लेकिन उसके बिल्कुल बरक्स क्वेटा की टीम ने मैच जीत कर दिखाया। और आपको ये बताते चलें कि लाहौर की टीम जो कि अच्छा परफॉर्म करती चली आ रही थी, पॉइंट्स टेबल पे नंबर 1 पे रहने के बाद नंबर 2 पे आई थी और लग ये रहा था कि अब लाहौर की टीम बड़ी स्टेबल हो गई है, अब उन्हें हारने की आदत नहीं रही, जीतने की आदत पड़ गई है। लेकिन नाज़रीन फिर भी कल के मैच में लाहौर कलंदर्स की टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी और एक डिसेंट टारगेट था जो कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने दिया था, लेकिन जिस तरह उनकी पूरी टीम आउट हुई लग नहीं रहा था। आखिरी ओवर्स में भी ऐसा लग रहा था कि शायद लास्ट विकेट की शराकत में टीम जीतने में कामयाब हो जाए, लेकिन फिर भी लास्ट में जो बोल्ड हुआ उसके बाद तमाम उम्मीदें खत्म हो गई और मैच क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने अपने नाम कर लिया। क्वेटा के लिए जो कहा जा रहा था कि शायद टूर्नामेंट में अब क्वेटा की जगह नहीं बाकी रह गई है, तो अब ये नहीं कहा जा सकता। ये नहीं, अगर कराची किंग्स की टीम अपना मैच हारती है या लाहौर अपना कोई मजीद मैच हार जाती है टीम, तो फिर क्वेटा ग्लैडिएटर्स की अब भी जगह मौजूद है। जिस तरह 92 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए क्वार्टर फाइनल से निकलने की बातें की जा रही थी, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि कुछ टीमें हारती गई, पाकिस्तान जीतता गया और पाकिस्तान ने ना सिर्फ क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल खेला बल्कि 92 का वर्ल्ड कप भी लिफ्ट किया। नाज़रीन, अगर हम दूसरे मैच की बात करते हैं तो कराची किंग्स जो कि स्टार स्टडेड टीम है और इस टूर्नामेंट की सबसे मजबूत टीम नजर आती है, प्लेयर्स भी परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन कल के मैच में ना तो बाबर आजम चल सके, ना शर्जील चल सके, ना कोई और खिलाड़ी चल सका और यूं कराची किंग्स जो है उसकी पूरी टीम 108 रन पर आउट हो गई। आपको ये भी बताते चले कि पेशावर ज़ल्मी जो कि वैसे तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन 109 रन का टारगेट सिर्फ 11 ओवर्स में कंप्लीट कर लेना, यानी अगर स्कोर 200 भी होता तो क्या पेशावर ज़ल्मी 200 का स्कोर भी बना सकती थी। छोटे स्कोर के ऊपर टीम्स जो हैं वो टारगेट जल्दी अचीव कर लेती हैं। मेरा आज इस पे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले अपने पार्टिसिपेंट्स का तारुफ आपसे कराना चाहूंगा। मेरे पहले पार्टिसिपेंट हैं, इनको रोजाना हमारे प्रोग्राम में देखते हैं, क्रिकेटर हैं, क्रिकेट एनालिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं नवीद ज़मीर भाई। अस्सलाम वालेकुम नवीद भाई। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद कहते हैं सर। थैंक यू सर जी। नाज़रीन, इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं हाई परफॉर्मेंस कोच और PCB मैच रेफरी अतर लईक भाई। अस्सलाम वालेकुम। सर आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने का। नाज़रीन, इसके साथ साथ हमारे साथ यंग क्रिकेटर मौजूद हैं जो कि रोजाना हमारे साथ प्रोग्राम में भी होते हैं, क्रिकेट एनालिस्ट भी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं असदुल्लाह हमजा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको भी खुश आमदीद कहते हैं सर। ठीक नाज़रीन, हमें ज्वाइन करेंगे वीडियो लिंक के ऊपर जुनैद खलील नैनीताल वाला जो कि ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मेडिकैम के, उनसे भी बात करेंगे। यहाँ पहले पार्टिसिपेंट से बात करना चाहेंगे। नवीद भाई, कल आपने बड़ी जबरदस्त प्रेडिक्शन की थी, बल्कि आपने क्या तमाम लोगों ने, नवीद भाई वैसे इख्तलाफ करते हैं, मैं चाहता भी था कि इख्तलाफ करें, लेकिन सबने कहा कि नहीं जी लाहौर कलंदर, क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? जो सिचुएशन चल रही थी इस टूर्नामेंट के हवाले से और जिस तरह से कोयटा की टीम परफॉर्म कर रही थी, तो लग तो यही रहा था कि कोयटा के लिए अब मैच जितना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनकी टीम के अंदर तो कोई लड़के कोशिश के बावजूद भी दिखा नहीं पा रहे थे अपनी परफॉर्मेंस को। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक थे सरफराज के, तो मैं सरफराज को लोग मुझे ये कहने लग गया यार कि मैं शायद सरफराज को ज़्यादा सपोर्ट कर रहा होता हूँ। बेसिकली मैं सपोर्ट इस वजह से नहीं कर रहा कि वो देखें एज ए लीडर वो अपनी टीम को लड़ाने की सलाहियत रखता है। अगर कोई लड़के साथ देते हैं उसको, तो उसमें ये सलाहियत है 100% मौजूद है और वो कई दफ़ा इसको साबित कर चुका है। कल भी देखे ना, कल भी उसने ने प्रूव किया इस हवाले से। देखें उसके लड़कों ने साथ दिया, आजम ने थोड़ा सा बैटिंग में साथ दिया, वो खड़ा रहा, नॉट आउट आया कल के मैच के अंदर भी। तो डॉक्टर साहब बात सीधी सी ये है कि कप्तान को जब टीम सपोर्ट, लड़के एक दो लड़के भी सपोर्ट करते हैं तो वो टीम को लड़ाने की सलाहियत करती है। माशाल्लाह कल देखें कोयटा ने साबित किया और ये एक जीत उनको चाहिए थी, वो जीत उनको मिल गई है इस टूर्नामेंट के अंदर। मोमेंटम बनने का चांस बन सकता है। ठीक है अथर भाई, क्या कहते हैं? हम मुस्कुरा रहे हैं बहुत सर। ये बेसिकली जब सरफराज की बात आती है ना, हाँ। कल एक ऐसा जबरदस्त सा इंसिडेंट हुआ, हाँ। वो सरफराज को जगा गया। अच्छा। जब शहनशाह की बॉल उसके सर पे लगी तो वो जाग गए। ये तो हमने फिल्मों में देखा था, एक चोट लगी यादाश्त चली गई, दूसरी चोट लगी यादाश्त वापस। कल जब उसके बॉल लगी उसके बाद जब आपने देखा होगा वो फील्ड में आया, हाँ। तो वो भाग भाग के बॉलर के पास जा रहा था, उसको समझा रहा था, यानी कि उसकी बॉडी बॉल लगने का असर कब तक रहेगा मुझे ये बताएं। मुझे फिलहाल जो असर था वो कल काम कर गया, आउट क्लास कर दिया उन्होंने लाहौर को। और मुझे अफसोस के साथ ये बोलना पड़ता है कि लाहौर के जो
समझ लें कि टॉप स्टार और जो पाकिस्तान के टॉप स्टार हैं, हफीज हो गया, फखर जमान हो गया, इनके बल्ले ही नहीं चल रहे। आप एक चौका मारने के बाद क्या समझते हैं कि आप अगला जो बॉलर है वो भी आपसे फिर चौका खा लेगा? तो वो ऐसा नहीं होता। क्रिकेट जो है ना अब थोड़ा सा चेंज हो रही है, चेंज होती है, पिचें चेंज हो गई हैं, बॉलर्स का एटीट्यूड चेंज हो गया है, फील्डिंग के अंदर फील्डिंग की जो प्लानिंग है जो बॉलर की और कप्तान की वो चेंज हो चुकी है। हाँ। अब कोई भी किसी भी टाइम मैच जीत सकता है। अब हम कल जैसे हम बोलते हैं ये जीतेगा, मैं तो जितना सपोर्ट लाहौर कलंदर को करता हूं शायद मैंने किसी को भी नहीं किया, मगर अब मुझे भी सोचना पड़ेगा कि पिछले 2 मैचों के बाद जो लाहौर कलंदर की सिचुएशन है, उनकी बॉलिंग तो ठीक है, बेहतर है, वो अच्छे रनों पे टीमों को आउट कर देती है, मगर आप जब बैटिंग करने जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि 4 वाले जो खेल रहे हैं बाकी जो आखिरी के 3 प्लेयर हैं वही आके करेंगे। सही बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड की बैटिंग को भी परफॉर्म करना चाहिए। Exactly. असद क्या कहेंगे, यानी जो टारगेट कोयटा ने दिया था 158 का टारगेट कोई बहुत ज्यादा नहीं माना जा रहा था, लेकिन जिस तरीके से विकेटें गिरी, मतलब यक के बाद ही गिरे एकदम होते 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 लास्ट में ऐसा लग रहा था कि अब शायद ये 18-19 रन जो है ना ये इजीली बना जाए। क्या कहेंगे सर आप कि क्या गलती हुई लाहौर से जो मैच हारे? देखिए लाहौर जो है जिस तरह पहले स्टार्टिंग में स्टार्ट लिया था जब री लॉन्च हुआ पीएसएल, तो सबको ऐसा लग रहा था कि ये ऐसी टीम है जिसको हराना सबसे मुश्किल हो चुका है अब। लेकिन देखें पुरानी आदतें जो है वो इतनी जल्दी नहीं जाती। वो अनप्रिडिक्टेबिलिटी जो पहले थी पीएसएल में, जो पिछले सीजन में नजर आती थी लाहौर कलंदर की जानिब से, वो दोबारा नजर आई है। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जैसे अतहर भाई ने बात की बैट्समैनों की, टॉप ऑर्डर की बैट्समैनों की, तो टोटली रिलाई कर रहे हैं वो लोग फॉरेन प्लेयर्स के ऊपर। बेन डंक और टिम डेविड जो हैं उनके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। लेकिन वो जो प्लेयर्स हैं वो फॉरेनर्स हैं और वो स्पिनर्स को इतना अच्छा नहीं खेल रहे। और जिस तरह की कंडीशन है, कल नवाज और हसन खान का जो एडिशन था वो बड़ा जबरदस्त साबित हुआ। नए चेहरे जब कोयटा की टीम में आए तो वो एक अच्छी टीम नजर आई कल। ठीक है असद, आपसे मजीद बात करेंगे। नवीद जमीन हमारे साथ मौजूद है, अतहर भाई भी मौजूद है। नाज़रीन यहाँ एक ब्रेक लेना चाहेंगे और ब्रेक के साथ साथ ब्रेकिंग भी लेना चाहेंगे, तो आइए वक्फे की जानिब चलते हैं और उसके बाद फिर आपको ज्वाइन करते हैं। देखते रहिए द ऑर्किड स्कूल जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL 6 पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रे। जी नाज़रीन वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। द ऑर्किड स्कूल जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL 6 पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी। इसके साथ मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल। और नाज़रीन आपको बताते चलें कि हमारे साथ वीडियो कॉल पे यानी हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं इस वक्त जुनैद खलील नैनीताल वाला, जो कि ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज के। सबसे पहले इनको हम खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा सर, कल के अगर हम मैचेस की बात करें तो वैसे तो 2 मैचेस खेले गए और दोनों ही मैचेस में अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आया और आपकी दोनों टीमें जो हैं वो कल जीत ना सकी, हार गई। यानी चाहे हम लाहौर की बात करें या कराची की बात करें। पहले मैच की अगर बात करते हैं तो क्या ख्याल है सर आपका? कल लाहौर की परफॉर्मेंस बहुत बिलो एवरेज रही, यानी 158 का स्कोर इस अबूधाबी की पिच पे इतना समझा नहीं जाता। बड़े बड़े स्कोर्स चेज हो रहे हैं, लेकिन 158 रन्स के यानी 159 रन्स के टारगेट में चेस करने में 140 पे पूरी टीम का आउट हो जाना, क्या कहेंगे आप? देखें, पहली चीज ये है कि जो पीएसएल के अंदर 6 के 6 टीमें बनी हुई हैं उनकी एक्चुअली जो प्लेइंग क्वालिटीज हैं वो सेम है। लीग में जो ना सबसे ज्यादा एडवांटेज यही होता है कि जो आपके क्रिकेटिंग लीग बनती है, चाहे वो पीएसएल हो या आईपीएल हो या इवन कैरिबियन लीग हो, वहां पर टीम जो है ना वो कोई भी एक दूसरे से जो है ना वो कमजोर नहीं होती। बस वो ये होता है कि उस दिन उनका कॉम्बिनेशन जो है ना क्लिक नहीं किया या उनके स्टार प्लेयर्स जो है ना वो क्लिक नहीं किए। तो कहीं किसी भी हाल से कोयटा टीम जो है ना वो कोई वीक एलिमेंट नहीं है। दे आर हैविंग वन ऑफ द बेस्ट पाकिस्तानी एंड वन ऑफ द बेस्ट इंटरनेशनल प्लेयर्स। मतलब जैसे सरफराज अहमद आपका जो ना उनके जो ना वो कैप्टनशिप कर रहे हैं। तो आई पर्सनली थिंक कि कल जो है ना वो लाहौर कलंदर ने बॉलिंग तो बहुत डिसेंट की, 150-160 के ऊपर जो ना वो कोयटा को रिस्ट्रिक्ट कर देना। बट आई थिंक दे नीड समबडी इन अ मिडिल ऑर्डर टू परफॉर्म। और अनफॉर्चुनेटली हमारा जो फायर पावर है, हफीज हो गया,
और आपका इवन फखर जमान, वो क्लास नज़र नहीं आ रही जो क्लास जो ना अपने साथ जो ना वो कंटेन कर रहे हैं। और उसके मुकाबले के अंदर हम जो बाकी टीम देखते हैं उनका जो ना मिडिल ऑर्डर जो ना सब बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बट अनफॉर्चुनेटली लेट्स सी, बट अच्छी चीज़ ये कि जो हम पहला लेग जो ना जो कराची में खेल चुके हैं, लाहौर और कराची, वहाँ पर हमारे जो पॉइंट्स टेबल है वो बहुत डिसेंट पॉइंट्स टेबल के ऊपर है। तो आई थिंक समहाउ हम कोशिश यही करेंगे कि किसी ना किसी तरीके से जो है ना लाहौर और कराची दोनों जो है ना वो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाए। सर ये भी बताइएगा कि क्या समझते हैं कल की जो लाहौर की हार थी, क्या उसकी वजह ये थी कि क्वेटा को बहुत हल्का ले लिया गया था? ये समझा जा रहा था कि शायद क्वेटा की टीम अब कम बैक नहीं कर पाएगी टूर्नामेंट में और शायद थोड़े डेस्परेट या फ्रस्ट्रेटेड भी होंगे, इस वजह से अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिलेगी। आप क्या समझते हैं, लाहौर की शिकस्त की वजह उनकी बैड परफॉर्मेंस है या क्वेटा की टीम को हल्का लेना है? लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि लीग क्रिकेट में कोई भी टीम एक दूसरे को जो है ना वो लाइट नहीं लेती, क्योंकि सारी टीमें जो है ना वो स्टार से जो है ना वो फेल हो रही होती हैं। तो मतलब ये तो बेसिकली जो है ना बेवकूफ़ी होगी जब आपको पता है कि कोयटा के अंदर सरफराज अहमद जैसे प्लेयर्स जो है ना वो खेल रहे हैं, तो उनको हम ये कहें कि वो बहुत ही जो है ना ऑर्डिनरी टीम है। हाँ, बट पॉइंट टेबल पे वो अपने आप को शो नहीं कर पा रहे, वो जीत नहीं पा रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है लाहौर कलंदर ने कहीं भी उनको आसान लिया हो। जो एक्चुअल प्रॉब्लम है लाहौर कलंदर के साथ वो बेसिकली इनका मिडिल ऑर्डर है। आप कल सोहेल अख्तर जो है ना वो पहली बॉल के ऊपर आउट हो गया, तो फखर जमान भी रन नहीं बना सका। वन डाउन बैट्समैन आया, मुझे उसका एक्चुअली नाम नहीं मालूम कि वो कौन कर रहा था, उससे भी पूरे सीजन में जो ना रन नहीं हो रहे। सेम टू डाउन जो है ना वो हफीज आ रहा है, वो भी 5-7 रन से ज्यादा जो ना वो नहीं बना पा रहा। जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो हमारी जो है ना जो लाहौर कलंदर में वो इस स्लॉट के ऊपर है, वन डाउन और 2 डाउन के ऊपर है। I think they have to readdress the problem or come back strongly against incoming matches. सर अब कल के दूसरे मैच की बात करें अगर, तो कराची किंग्स की टीम जो कि जाहिर सी बात है बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही थी, लेकिन जब से ये ब्रेक आया और उसके बाद से कराची किंग्स ने परफॉर्म करना शुरू किया, सर बड़ी क्रूशियल पोजीशन है इस वक्त कराची किंग्स की पॉइंट्स टेबल पे। अब कराची किंग्स की टीम 5वें नंबर पर आ गई है। अगर ऊपर की 4 नंबर की टीमें अच्छा परफॉर्म करती हैं तो शायद कोयटा और कराची की जगह ना बन पाए। आप क्या कहते हैं सर कि इतने क्रूशियल मोमेंट पे ऐसी परफॉर्मेंस देना कि 108 रन्स पे पूरी टीम का आउट हो जाना, आप नहीं समझते सर कुछ ज़्यादा ही बुरी परफॉर्मेंस देगा कल? देखिए, मैं शुरू से कराची को की बैटिंग को थोड़ा सा क्रिटिसाइज करते हुए आ रहा हूँ। आई थिंक कराची इज टू मच डिपेंडेंट ऑन बाबर आजम, और वही कल हमने देखा कि बाबर आजम वहाब रियाज की पहली बॉल के ऊपर LBW आउट हो गए और उसके बाद उन पूरी टीम जो है ना वो कोलैप्स हो गई। ये अनफॉर्चुनेटली किसी भी टीम का बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है कि अगर हम वन मैन के ऊपर डिपेंड करके पूरा टूर्नामेंट जो है ना वो खेलने के लिए जाएं। नो डाउट इसमें तो कोई किसी किस्म का शक नहीं है कि बाबर आजम जो है ना वो वन ऑफ द बेस्ट जो है ना वो बैट्समैन है इस लीग के अंदर भी, और इनफैक्ट ही हिमसेल्फ प्रूव कि वो दुनिया के भी नंबर 1 जो है ना वो T20 बैट्समैन है। पर देखें, हर एक प्लेयर जो है ना वो रोज रन नहीं बना सकता, रोज परफॉर्म नहीं कर सकता। तो आई थिंक कराची को जो है ना वो थोड़ा सा इस बारे में सोचना पड़ेगा, एंड दे एक्चुअली ट्राइड एज वेल ब्रिंगिंग गप्टिल जो ना जो खुद इटसेल्फ T20 का बहुत बड़ा जो ना न्यूजीलैंड का स्टार है और बहुत सारी जो ना इंटरनेशनल लीग जो ना वो खेल भी रहा है और खेलता भी रहा है। बट अनफॉर्चुनेटली कल वो भी जो ना वो परफॉर्म नहीं कर सका। तो आई पर्सनली थिंक कि कराची को भी सेम वही प्रॉब्लम है जो लाहौर कलंदर के साथ है कि जो उनका मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हैं वो कहीं ना कहीं जो ना वो अपना स्पार्क जो ना वो मिस कर रहे हैं, और द मैनेजमेंट ऑफ कराची किंग्स शुड गो बैक एंड सी द पेपर्स कि भाई कहाँ पर वो अपना मिडिल ऑर्डर जो है ना वो ठीक कर सकें। 109 रन का टारगेट T20 के अंदर पेशावर जैसी टीम के सामने डिफेंड करना ऑलमोस्ट जो है ना वो इम्पॉसिबल ही था, और वही हुआ कि उन्होंने बहुत ही आसानी जो है ना उसको चेस आउट कर दिया। सर आसान तो था टारगेट, लेकिन टोटली वन साइडेड मैच नजर आना कराची जैसी टीम्स के लिए, यानी 109 रन का टारगेट भी 11 ओवर्स में चेज हो जाना, विकेट ही नहीं ले पा रहा है। सर क्या समझते हैं, क्या लो स्कोर होने की वजह से पेशावर ज़ल्मी ने बहुत ऊपर आके खेला
और किसी किस्म का कोई उनको खौफ नहीं था, जिसकी वजह से स्ट्रोक्स भी लगते रहे, विकेटें भी नहीं गिरी, या कराची टीम की बॉलिंग भी अप टू द मार्क नहीं रही? क्या कहेंगे सर? देखिए शायद नहीं कर पाती। अगर इवन आप उनके 109 रन को चेस पे भी देखें ना, तो 60 रन जो ना वो अफगानिस्तान के हजरतुल्लाह जो ना ने जो ना वो बनाए। जब छोटे टारगेट होते हैं उसके अंदर बेसिकली अप्रोच यही होती है कि ओपनर्स या वन डाउन जो ना वो ओवर एग्रेसिव खेलें, ताकि जो टारगेट है वो छोटा बन जाए। और वो वैसे ही हुआ, उसने कोई तकरीबन जो ना 26 बॉलों के ऊपर जो ना 63 रन बना के टारगेट जो ना वो बहुत ही ज़्यादा आसान कर दिया। तो आई थिंक कि उनकी अप्रोच बिल्कुल ठीक थी। उन्होंने ओवर एग्रेसिव खेला और किसी भी बॉलर को रिस्पेक्ट ही नहीं दी, एंड एट द एंड ऑफ द डे वो 11वें-12वें ओवर में जो है ना चेस करने में कामयाब हो गए। सर लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगा, मुझे बताइएगा आज जो मैच है क्वेटा वर्सेस मुल्तान का, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कहा जा रहा है। दूसरी जानिब कल जो बिग मैच है ना सर, वो है कराची वर्सेस लाहौर, यानी दूसरा मैच है ये जो कि कल कराची वर्सेस लाहौर खेला जाएगा। आप सर शुरू से कहते आए कि फाइनल में आप कराची और लाहौर को चाहते हैं कि वो खेलें, या आपको दिखता भी है। अब आप क्या कहते हैं सर, कराची किंग्स की ऐसी परफॉर्मेंस के बाद, लाहौर की परफॉर्मेंस के बाद, कराची और लाहौर को फाइनल खेलता देख रहे हैं? देखिए आज का मैच जो ना बड़ा क्रूशल है दोनों के लिए, लाहौर कलंदर के लिए भी और कराची किंग्स के लिए भी। आई थिंक दोनों ही जो है ना वो सेम ही ऑलमोस्ट पॉइंट टेबल्स के ऊपर बैठे हुए हैं। एक आपको लाहौर कलंदर के 2 पॉइंट ज़्यादा हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कराची के लिए थोड़ा सा जो ना वो डिफ़िकल्ट जो ना वो कंडीशंस हैं, क्योंकि पेशावर, मुल्तान, इस्लामाबाद, लाहौर और कराची, इन 5 टीमों में से जो ना वो 4 टीमों ने जो ना वो क्वालिफाई करना है। लाहौर कलंदर के पास 2 पॉइंट्स का एज हासिल है, इस वजह से उनके पास एक और मैच जो ना की गुंजाइश है। बट आई डोंट थिंक सो कि कराची के बाद अब ये मैच हारने की गुंजाइश हो। तो आई थिंक कि लाहौर से ज़्यादा कल वाला जो मैच कराची के ऊपर होगा ये मैच जीतने के लिए। ठीक। अब मैं यहाँ पर उस पर तो कुछ बोल ही नहीं सकता, क्योंकि मैं दोनों का स्पॉन्सर हूँ कि लाहौर या कराची जीते। आई थिंक अच्छी क्रिकेट हो, अच्छी क्रिकेट देखने को मिले, और वो लड़के जो अब तक अंडर परफॉर्म हैं वो अपनी क्लास शो करें कि भाई व्हाई दे वर सेलेक्टेड इन पीएसएल। ठीक है जुनैद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। जुनैद खलील नैनीताल वाला ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद जब आपकी खिदमत में हाजिर होंगे तो टीम्स की जो पॉइंट्स टेबल की पोजीशन है वो भी बताएंगे, प्लस अथर लतीफ भाई से हम ये भी जानेंगे कि जो बॉलिंग टेक्निक्स होती हैं और जो बाउंसर मारे जाते हैं वो या फुल टॉस जो चेतन शर्मा ने जिस तरह से मियांदाद को कराया था उसकी क्या कहानी थी, ये जानेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। देखते रहिए द ऑर्किड स्कूल, जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL 6 पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी। जी नाज़रीन वेलकम बैक, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। द ऑर्किड स्कूल, जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL 6 पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी। इसके साथ मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल। हम नाजरीन इससे पहले कि मजीद प्रोग्राम में बात करें, पॉइंट्स टेबल पहले देखना चाहेंगे, इसलिए कि वो बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है कि इस वक्त टीम्स के जो पॉइंट्स हैं उनकी पॉइंट्स टेबल पे या लीडर बोर्ड पे क्या पोजीशन है। पॉइंट्स टेबल देखते हैं तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 8 मैचेस खेले हैं, 6 मैचेस जीते हैं और 12 पॉइंट्स के साथ सरे फहरिस्त हैं। पोजीशन चेंज होती हुई नजर आ रही है और पेशावर ज़ल्मी की टीम अब दूसरे नंबर पर आ गई है, जिन्होंने 9 मैचेस खेले हैं, 5 जीते हैं, 10 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर हैं। लाहौर कलंदर्स जो पहले इस पॉइंट्स टेबल को लीड कर रहे थे, अब लाहौर कलंदर की टीम 8 मैचेस खेलने के बाद 5 मैचेस इन्होंने जीते हैं और 10 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर हैं। मुल्तान सुल्तान्स अनएक्सपेक्टेडली चौथे नंबर पर आ गए हैं, यानी अब वो 4 टीमें जो आगे जाएंगी उनमें मुल्तान सुल्तान्स भी शामिल हैं। 7 मैचेस इन्होंने खेले हैं, क्योंकि मैचेस कम खेले हैं इसलिए इन पे एज इनके पास ये भी है कि शायद आगे मजीद ऊपर भी जा सकें अगर मैचेस जीतते हैं तो। 3 मैचेस जीतने के बाद 6 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पे कराची किंग्स की टीम अब 5वें नंबर पर नजर आ रही है। 8 मैचेस खेले हैं, 3 जीते हैं, 5 हारे हैं, 6 पॉइंट्स के साथ 5वें नंबर पर। और क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम 4 पॉइंट्स के साथ अब 6ठे नंबर पे है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि क्वेटा का थोड़ा थोड़ा चांस बन रहा है। बहरहाल नाज़रीन अब देखना ये होगा कि पॉइंट्स टेबल पे आज के मैच के बाद खास तौर पे क्वेटा और मुल्तान का मैच बड़ी अहमियत रखता है, और उसके बाद कल कराची और लाहौर का मैच जो बिग मैच है वो भी बड़ा अहमियत रखता है। बहरहाल नाज़रीन जिस तरह हमने कहा था, अथर भाई से थोड़ी सी चीजें जानेंगे। सर सबसे पहला तो मेरा आपसे सवाल ये है कि जो बॉलर बाउंसर मारता है, ये जानबूझ के बैट्समैन को
डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मारा जाता है, कंफ्यूज करने के लिए मारा जाता है, किस लिए मारा जाता है? डॉक्टर साहब, बेसिकली बाउंसर एक फास्ट बॉलर का वेपन है। वो ये हथियार को उस टाइम ही यूज करता है जब वो बैट्समैन सेट हो जाता है और उस वक्त बॉलर उसको डिस्टर्ब नहीं कर पाता, तो उसकी कंसंट्रेशन को डाइवर्ट करने के लिए शॉर्ट पिचेस की जाती है, बॉडी लाइन बॉलिंग की जाती है। उससे उसका फॉरवर्ड आना, बैकफुट जाना, बॉल को छोड़ना, बॉल को आगे जाके खेलने में उसको दुश्वारी होती है। क्यों होती है? कि वो ये सोच रहा होता है मुझे बाउंसर मारिए, अभी अब फिर कर सकता है। फिर उसके ऊपर बाउंसर मारने से पहले वो फील्ड प्लेसिंग होती है कि बैट्समैन के माइंड से खेला जाता है कि उसने फील्ड तो ले लिए, अब वो बाउंसर ना करे तो आगे करे। बैट्समैन ये सोच रहा होता है जब उसने फील्ड फाइन लेग पे या स्क्वायर लेग पे लिए तो अभी 100% मुझे शॉर्ट पिच करेगा, तो मुझे उस हिसाब से खेलना है। उसमें क्या होता है कि बैट्समैन की जो फीट मूवमेंट है वो डिस्टर्ब होती है। जब फीट मूवमेंट डिस्टर्ब होती है तो वहां पे फिर आपकी जो बैट की मूवमेंट है वो भी प्रॉपर नहीं आती। तो शॉर्ट पिचेस मेरे हिसाब से मैं अक्सर और बेशतर इसीलिए मारता था कि बैट्समैन बहुत सेट हो गया यार, Disturb हो उसको थोड़ा सा परेशान करो। नवीद भाई क्या कहते हैं सर, बाउंसर आपने खाए हैं? बिल्कुल खाएं, लगते भी हैं, लगे और भी मैं हैं। देखें बताऊं सर अच्छे बैट्समैन को भी लग जाते हैं, ये अच्छा बैट्समैन बचा लेता है इसलिए कि उसकी आंखें ऐसी बॉल के ऊपर होती हैं कि ये भी तो कहा जाता है ना कि अच्छा बैट्समैन तो बाउंसर को फिर पनिश भी उसी तरह करता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखें डॉक्टर साहब, बता दूं मैं आपको, फास्ट बॉलर बाउंसर करता कर जब उसके कंट्रोल में चीजें नहीं होती ना, Aggression में बैट्समैन आके। सामने से बहुत अच्छा खेल रहा होता है और वो चाहता है कि वो किसी तरीके से उसको डिस्टर्ब करे। डिस्टर्ब करने के लिए वो उसको बाउंसर कराता है ताकि वो अपनी जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको लूज करे। और जब अच्छा अकलमंद बैट्समैन जो होता है ना डॉक्टर साहब, वो उस बाउंसर को अच्छी तरीके से डक कर देता है। जो अच्छा समझदार बैट्समैन होता है वो बहुत आसानी से छोड़ देता है। छोड़ने के बाद क्या होता है, वो प्रेशर जो है बॉलर पे ज्यादा जाता है। बॉलर देखता है यार कि ये जो बैट्समैन है ये समझदार है, ये उसको इतनी आसानी से टाइम नहीं कर रहा, इसका मतलब वो तैयार है इस चीज के लिए कि ये बाउंसर करेगा। तो जरूरी नहीं है कि आप उस पर अटैक करें। उस वक्त अच्छा बैट्समैन जो होगा वो उस बॉलर की जो एग्रेशन है उसको जाया कर देगा, उसको बाउंसर छोड़ने से जाया हो जाएगा। जी ठीक जी है। जी। हमजा क्या कहते हैं, फील्ड प्लेसिंग से क्या बैट्समैन आइडिया लगा लेता है या बाज दफा ये भी करना पड़ता है कि डिसीव करने के लिए बैट्समैन को फील्ड प्लेसिंग नहीं भी की जाती है? एक हमने देखा था बासित अली ने 1 रन का इशारा किया तो छक्का घुमा दिया था, वो डिसीव किया था पूरी टीम 1 रन बासित को रोकने के लिए, क्योंकि अगले ओवर लास्ट बॉल थी। तो ये था कि बासित अली ने जो है वो हर सूरत में 1 रन ले ही लेना है, दूसरे एंड पे टेल एंडर था, लेकिन वो 1 रन का इशारा करके और उड़ाया, छक्का मारा। डॉक्टर साहब, फील्ड प्लेसमेंट किसी भी बॉलर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब भी आप बॉलिंग करने आते हैं तो जाहिर सी बात है आपके माइंड में एक प्लान होता है और उस प्लान के ऊपर आप तभी कामयाबी हासिल कर सकते हैं जब आपकी फील्ड प्लेसमेंट एक्यूरेट हो। उसमें बॉलर का अपना माइंड भी बहुत ज़रूरी होता है, साथ में कैप्टन जो ग्राउंड के अंदर मौजूद होता है जो सारी चीज़ों को हैंडल कर रहा होता है उसमें उसका भी बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो एज अ बॉलर फील्ड प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि बैट्समैन इतना अच्छा खेल रहा होता है कि वो फील्ड प्लेसमेंट भी किसी काम नहीं आता, फेल हो जाती है। बिल्कुल। अदर लईक भाई, आप मुझे जरा बताइएगा, शारजा का 86 में जो मियांदाद का छक्का था, लास्ट बॉल पे चेतन शर्मा का फुल टॉस दे देना, वो भी इतनी लेंथ के ऊपर, मतलब इतनी हाइट के ऊपर, क्या कहेंगे? जो कंडीशन थी मैच की और जो इंटेंसिटी मैच की थी बहुत पीक पर थी। दोनों टीम, इंडिया और पाकिस्तान, तो वैसे भी चाहे हॉकी हो चाहे फुटबॉल हो चाहे टेंशन में हो गई थी सर या जानबूझ के? टेंशन में ना जानबूझ के हो गया। ये तो नहीं है कि ब्लॉक होल में डालने के चक्कर में बेसिकली वो यॉर्कर करने गया था और जावेद भाई की अगर आप देखें, जावेद भाई वो क्रीज के पीछे खड़े हुए थे, उन्होंने क्रीज का इस्तेमाल जो किया था और जावेद भाई ने कल जो हिट मारी है, आप जो उस मैच में हिट मारी, कल जो हजरत शाह बैटिंग कर रहा था, जावेद भाई ने उसने बॉटम हैंड इस्तेमाल किया और जावेद भाई ने अपना फ्रंट फुट खोला, फ्रंट फुट खोल जब वो खुलता है पहले थोड़ा लीन बैक हुए, फिर उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छा लिफ्ट बहुत आला किया, बॉल को जो उठा के उन्होंने मारा, उसकी समझ लें कि वो यॉर्कर लाइन को उन्होंने फुल टॉस बनाया। ये क्लास जावेद भाई की थी। हाँ। हालांकि उसने की प्रॉपर यॉर्कर ही थी, मगर जावेद उससे पहले उसको फुल टॉस बना गए ना, वो एक फ्रंट फुट पे आके फुल टॉस बना गए। एग्जैक्टली, उन्होंने जो बनाया ना वो उनकी क्लास थी। ठीक है। अच्छा, बस लास्ट वन वर्ड सबसे लेना चाहूंगा, क्वेटा वर्सेस मुल्तान, क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब, मुल्तान। ओके जी, आप? डॉक्टर साहब मुल्तान के मुल्तान, आप क्या कहते हैं? जिस तरह कल कॉम्बिनेशन जो चेंज हुआ है उससे क्वेटा लग रहा है, मुझे क्वेटा नजर आ रहा है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया असद भाई, आपका शुक्रिया, अतर लईक साहब आपका शुक्रिया, नवीद जमीर साहब आपका शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का इख्तिताम पर पहुंचता है, मुझे बुलंद इकबाल को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।